नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर आए हैं चमत्कार देखने, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपने मेरा पहला वाला वीडियो जरूर देखा होगा। मैंने 32 मिनट का वीडियो बनाया था और मुझे लग रहा था कितने लोग देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने काफी मेरे पहले वीडियो को सपोर्ट किया और मुझे खुशी हुई कि आपने उसे अच्छी तरह देखा। पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्स आखिर होता क्या है, कैसे बना। दूसरे वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अलाइनमेंट कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था पहले वीडियो में कि वो पहली क्लास है, आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। दूसरी क्लास में मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उसका अलाइनमेंट बताया कि जो हम चाहते हैं, जो हम मांगते हैं, वही हमको मिलता है या कुछ और मिल जाता है। आखिर जो हम चाहते हैं वो फिर हमको कैसे मिलता है, वो मैंने आपको दूसरे वीडियो में बिल्कुल क्लियर किया था और आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स कैसे काम करते हैं और जो भी हम कुछ मांगते हैं हमको कैसे मिल जाता है। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि दूसरे वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि चमत्कार के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि चमत्कार होते क्या हैं। अगर आप आए हैं तो आप बने रहें, क्योंकि लाइफ में ना हमको ये सब जानना बहुत जरूरी होता है कि मैजिक या फिर इस चमत्कार कहते किसको हैं। कई सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चमत्कार कह के बेचते हैं। मैं यहां पर आपको क्लैरिटी की बात करता हूं कि वाकई में चमत्कार ही है या फिर हमारे अंदर हम किसी काम को इतने शिद्दत से कर रहे हैं कि वो चमत्कार बनता चला जा रहा है। बहुत ही क्लैरिटी से मैं आपको 4 लाइनें बताऊंगा। वो 4 लाइनें, जो लाइनें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूं, एक प्रोफेसर हूं और मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। बस आप बने रहिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि चमत्कार। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपको 4 लाइनों से। आई डोंट नो, आई डोंट नो। मैंने यहां पर इस चीज को 2 बार नहीं लिखा है, इनके अर्थ अलग अलग हैं। आप लोग तब तक सोचिए, मैं दूसरी लाइन लिखता हूं। आई नो, आई डोंट नो। थर्ड लाइन, आई नो, आई नो। और फोर्थ लाइन, फाइनल लाइन, आई डोंट नो, आई नो। ये हमारी लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं। आप इनको बहुत गहराई से समझिएगा। देखिए पहली लाइन, आई डोंट नो, आई डोंट नो। दूसरी लाइन, आई नो, आई डोंट नो। तीसरी लाइन, आई नो, आई नो। और चौथी लाइन, आई डोंट नो, आई नो। अब आपने एनालाइज कर लिया होगा। अब आप देखिए कि आप इन सब चीजों से क्या मतलब निकालते हैं। मेरे साथ बने रहिए। पहली बात हम करते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो। एक लाइफ आपको मिली। आपको क्या मिली है? लाइफ। और जैसी मैं बात करता आ रहा हूं कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लैरिटी। मैं हर वीडियो में लिखता हूं क्लैरिटी, क्लैरिटी। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्लैरिटी। हम बात करते हैं सबसे पहली लाइन की, आई डोंट नो, आई डोंट नो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं, काफी सारे इंसान इस दुनिया में पैदा होते हैं, ठीक। अब वो किस किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये लेवल्स हैं। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल और चौथा लेवल। आपको देखना है आप किस लेवल पे खड़े हो और क्या आप चौथे लेवल तक जा सकते हो। क्या आप इसमें मास्टरी कर सकते हो? क्या आप भी चमत्कार कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये दुनिया चमत्कार के लिए तो बनी है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको ये कार चला रहे हो, ये कार जैसा लग रहा है। चलो, यहां स्टीयरिंग है और यहां पर आप बैठे हुए हो, ठीक। और ये कार आप चला रहे हो, इसके 2 पहिए हैं। शायद 2 पहिए बनाने के बाद ये कार जैसा कुछ लगने लगेगा, ठीक। ये कार आप चला रहे हो और आपको इस कार को लेके कहीं जाना है। हम पहले लेवल की बात करेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो। इसका मतलब आप इसकी कार की सीट पे बैठे हुए हो, यानी ये जो दुनिया है, इस दुनिया में तो आप आए हुए हो। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आया तो इस दुनिया में ही है, काम तो यही कर रहा है। इसका मतलब सब लोगों को बराबर मौके दिए गए हैं, किसी को कम या ज्यादा मौके नहीं दिए गए हैं। यूनिवर्स किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक। हम आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले जो कार की बात कर रहे हैं हम, पहले लेवल के जो व्यक्ति हैं इस कार में बैठे हुए हैं, उनको पता है मैं इस कार में बैठा हूं, उसके सामने स्टीयरिंग भी है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि मैं कार में बैठा हूं, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। आई डोंट नो, वो नहीं जानता ये स्टीयरिंग है, वो नहीं जानता कि इसमें ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, हैंड ब्रेक कैसे काम करते हैं, और उसने कभी जानने की इच्छा भी नहीं करी, और वो इस लाइफ से चला गया। यानी वो पैदा हुआ और वो मर गया, उसने जन्म लिया और वो मर गया, लेकिन उसने कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं करी। उसने बोला आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, आप इस दुनिया में आए हो और बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप जानना भी नहीं चाहते, एक तो वो है कि आप जानते नहीं हो, और एक वो है कि आप जानना भी नहीं चाहते हो। अगर कोई जानना ही नहीं चाहता तो पहली कंडीशन में है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानता। अरे तो भैया आप अगर नहीं जानते हो तो जानो, लाइफ में आए किस लिए हो? एक दिन सबने ही चले जाना है इस दुनिया से। तो यहां से वो चला जाता है बिना कुछ जाने। ये उसका पहला लेवल है। ये पहले लेवल के लोग होते हैं जो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते चले जाते हैं, उनको कोई राज समझ में नहीं आते, वो किसी लेवल में नहीं पहुंच पाते, बस इस लाइफ को एक दुख बना करके या एक स्ट्रगल बना करके चले जाते हैं इस लाइफ से। इस लाइफ को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इस लाइफ को अच्छी तरीके से नहीं जी पाते। लाइफ में जिस चीज को आप अट्रैक्ट करते हो ना, वही चीज आपको मिलती चली जाती है। फिर आप कहते हो कि हमने तो अट्रैक्ट नहीं किया। एक्चुअली जब आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तब भी आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो। लाइफ में जो भी कुछ आपको मिल रहा है वो सब कुछ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने आप कुछ नहीं हो रहा। आपने अपने मोबाइल में देखा है, आपने अपने मोबाइल में आपको वही वीडियोस दिखाए जाते हैं, जो एआई होता है वो आपको वही वीडियो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। उसी तरीके वीडियोस की भरमार आपके सामने लग जाती है। लाइफ में भी अगर आप जिस चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हो, जाने अनजाने अट्रैक्ट कर रहे होते हो, आपके माइंड के जो अंदर चीजें होती हैं वही आपको मिलने शुरू हो जाती हैं, वैसे ही लोग आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, अगर आप जिस भी कंडीशन में हो वो सब चीजें आपने अट्रैक्ट की हैं, वो आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग दी गई हैं। अब आपने करना क्या है मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ कैसे पलट जाती है, कैसे आप इस लाइफ को दुख से सुख में बना सकते हो। बहुत मजा आने वाला है आपको मेरे साथ इस जर्नी में। मेरे इस यूट्यूब की जर्नी में मैं सारे राज खोल दूंगा। अगर आपको लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी है, कोई भी चिंता है, मैं आपको आपकी मैक्सिमम चिंता बता दूंगा किस वजह से होती है। उससे बाहर निकलना आपका कर्तव्य है, और मैं आपके साथ आपका दोस्त बना रहूंगा। तो मैं आपको ये कहता हूं, आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, बहुत सारे चैनल्स आप देखते होंगे। इस चैनल को आप देखना, आपको बिल्कुल अलग ही तरह के अनुभव यहां पर मिलने वाले हैं। हम यहां पर थे कि पहली जो स्टेज है आई डोंट नो, इस स्टेज में ये जो व्यक्ति यहां बैठा है, ये जो व्यक्ति यहां बैठा है, इसके सामने स्टीयरिंग है, पर उसे जानना ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है ना। उसे ये पता है कि ब्रेक कैसे काम करते हैं, एक्सीलेटर कैसे काम करता है, किस तरीके से हैंड ब्रेक काम करता है, कैसे उसको यूज कर रहा है उसको नहीं पता है, और वो दुनिया से चला जाता है। अब ये जो सेकंड लेवल है आपका, दूसरा लेवल, आई नो आई डोंट नो, यही आपकी बिगिनर क्लास है। यहीं से आपकी बिगिनिंग शुरू होती है, यहीं से आपकी असली जर्नी शुरू होती है। इसको मैं कहता हूं असली जर्नी जो शुरू हो रही है यहां से शुरू हो रही है, यानी अवेयरनेस जो शुरू हो रही है यहां से शुरू हो रही है। जब आप ये जान लेते हो कि आप नहीं जानते हो, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी होता है हम नहीं जानते, क्योंकि जो ये नहीं मानता कि हम नहीं जानते वो कभी जान ही नहीं पाता। तो पहली चीज, हम को ये समझ में आ चुका है, हमें ये पता चल चुका है कि हम नहीं जानते। इस कार में बैठे हैं, अब हमें पता है कि हम इन चीजों को नहीं जानते। हम क्या करते हैं, अपने लिए इंस्ट्रक्टर ढूंढते हैं जो उस गाड़ी चलाना हमको सिखाएगा। हम एक गाड़ी चलाने वाले को सीखते हैं, उसे हायर करते हैं, उसे कुछ पैसे देते हैं, वो हमको गाड़ी चलाना सिखाता है। वो हमको बताता है स्टीयरिंग का यूज कैसे करना है, वो हमको बताता है कैसे क्लच का यूज करना है, वो कैसे बताता है कि हमको कैसे ब्रेक का यूज करना है, वो हमको बताता है कि कैसे एक्सीलेटर का यूज करना है, हैंड ब्रेक का यूज करना है। वो उस गाड़ी को चलाना हमको सिखाता है। हम कुछ दिनों की प्रैक्टिस करते हैं और गाड़ी चलाना सीख जाते हैं। तो ये हमारी दूसरी स्टेज होती है आई नो आई डोंट नो, जहां पर हम जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं, और जब हम नहीं जानते हैं तो हम जानने की इच्छा करते हैं। इच्छा, यूनिवर्स से आप इच्छा करते हो, डिजायर करते हो कि मुझे ये चीज नहीं आती,
आप मुझे दो, मुझे सिखाओ। आपको यूनिवर्स को क्या बोलना है? मुझे सिखाओ। मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिखाओ। फ्री में कभी कुछ मत मांगो लाइफ से, बोले मुझे सिखाओ, मैं समय देने को तैयार हूं। अगर पैसे में सीख सकता हूं तो पैसे दूंगा, लेकिन लर्निंग के लिए मैं पैसे दूंगा। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है? आई नो, आई नो। जब आप कार चलाना सीख जाते हो, जब आप कार चलाना सीख जाते हो, अब क्या है? स्टीयरिंग पे भी आपका कंट्रोल है, ब्रेक पे भी आपका कंट्रोल है, क्लच पे भी आपका कंट्रोल है, एक्सीलेटर पे भी आपका कंट्रोल है, और हैंड ब्रेक पे भी आपका कंट्रोल है। लाइट कब ऑन करनी है, कब ऑफ करनी है। अब आप इतने समझदार हो चुके हो। ये जो जर्नी है ना, जो लाइफ की गाड़ी है, ये कार है, ये आपकी कार, ये आपकी एक गाड़ी है, और एक लाइफ की गाड़ी है, उसका स्टीयरिंग भी आपके हाथ में है। तो यहां पर क्या है? यहां पर जब आप उसको चलाते हो तो आप ध्यान से सुनना। जब आप इस गाड़ी को चलाते हो, अब आपको पता है कि रास्ते में क्या होगा? गड्ढे वाली सड़क भी आएगी, ठीक है, हो सकता है कि भीड़ भी आए, ट्रैफिक सिग्नल भी आएंगे। आपको पता है कि कहां पर स्पीड कम करनी है, कहां पर स्पीड ज्यादा करनी है, कहां पर हमको ब्रेक लगाने हैं, और किस तरीके से हमको गाड़ी को चलाना है। और आप परफेक्ट तरह से गाड़ी को चलाना सीख जाते हो। आप पूरी लाइफ को उस तरीके से लेकर के चलते हो, अपने हाथ में स्टीयरिंग। आप अपनी चिंता करना सीख जाते हो कि मुझे सही टाइम पे कौन से सही डिसीजन लेने हैं, जिससे मुझे आगे पछताना ना पड़े। इसी तरीके से ये थर्ड कंडीशन में आप आई नो की कंडीशंस में आ जाते हो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं, जो जानते हैं कि वो जानते हैं। अब आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाते हो। आपको पता है, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती, मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर से पूछना है, हर किसी से नहीं पूछना। आपको जो सीखना है, आपको उसी से पूछना है। कई लोग अपनी लाइफ के डिसीजन किसी से पूछते हैं। अगर आपको कुछ भी बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर की फील्ड में जाना है, और आपको जानना है ये फील्ड कैसी है, आप सबसे मत पूछिए। जो डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, चार डॉक्टर, जाइए जितने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अपने आसपास के हॉस्पिटल्स में जाइए, उन डॉक्टर से पूछिए कि सर ये लाइन कैसी है। एक ही डॉक्टर के कहने पे मत रहिएगा, उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकते हैं। आप डॉक्टर से पूछिए, आपके रिश्तेदारी में अगर किसी ने डॉक्टरी की है, उनसे पूछिए, लेकिन हर किसी से मत पूछिए। आपको इंजीनियर बनना है, जिस फील्ड का बनना है, उससे पूछिए। आपको जिस भी फील्ड में जाना है, आप उससे ही पूछेंगे, हर किसी से नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं यूट्यूब में कोई भी वीडियो आया, कोई भी ज्ञान दे रहा है, आपको नहीं पता कि उसने उस चीज में एक्सपर्टीज हासिल की है या नहीं की है, आपने उसका वीडियो देखना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए, अगर पान बनाना सीखना है तो किसी डॉक्टर पे नहीं जाना है, किसी इंजीनियर पे नहीं जाना है, पान बनाने वाले पे जाना है। अगर जूता कैसे सिला जाता है ये सीखना है, तो किसी पान बनाने वाले पे नहीं जाना है। पान बनाने वाला नहीं सिखाएगा, कोई डॉक्टर नहीं सिखाएगा, कोई इंजीनियर नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं सिखाएगा। कौन सिखाएगा? मोची सिखाएगा, क्योंकि मोची अपने काम का एक्सपर्ट है। मोची अपने काम का डॉक्टर है, अपने काम का एक्सपर्ट है। तो आपको मोची के पास जाना है। तो आपका माइंड इस तरीके से काम करना चाहिए कि अपने लाइफ के डिसीजन उससे लें जो उसके बारे में जानता हो। हम क्या करते हैं कि एडवाइस कैसे भी ले लेते हैं। एडवाइस केवल उसी से लेनी है जो उस काम का एक्सपर्ट है, नहीं तो भटक जाओगे आप लाइफ में। अब यहां पर क्या है? आई नो। आप लाइफ के रूल सीख चुके हो। आप लाइफ के रूल्स सीख चुके हो कि मुझे सवाल किससे पूछना है, किसके पास जाना है। अब बात यह आती है कि जब आप हर चीज के डिसीजन अच्छी तरह लेना सीख गए हो, अब आप में क्या आ गया है? भाई मैं तो जो भी डिसीजन लेता हूं, बढ़िया डिसीजन लेता हूं। देखो मैंने क्या डिसीजन लिया, ये करना चाहिए, उसमें मुझे फायदा हो गया। मैंने ये किया, मुझे इसमें फायदा हो गया। मैंने इसका डिसीजन लिया, मुझे इसमें फायदा हो गया। ठीक है, आप एक्सपर्ट हो चुके हो, लेकिन आपके अंदर ईगो भी आ सकती है, और ये जो ईगो होती है यही प्रॉब्लम करती है। इसकी वजह से क्या होता है? आपके लाइफ को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और ये जो हमारा लास्ट का लेवल है, आई डोंट नो, आई नो, इस लेवल पर आप सोच समझ के काम कर रहे हो, पूरी अवेयरनेस के साथ काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो पूरा दिमाग लगा रहे हो। अब यहां के दाम बढ़ने वाले हैं, मैं यहां पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं इस प्रॉपर्टी में। अब इसका फ्यूचर आने वाला है, मैं यहां इन्वेस्ट कर देता हूं। आप पूरा माइंड यूज कर रहे हो, ठीक। यहां पर इस केस में ये कंडीशन कौन सी है? अब लोग आपसे पूछते हैं हमें भी बता दो कि आप क्या यूज कर रहे हो, कैसे यूज करते हो। आप बोलते भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। आप इतने एक्सपर्ट हो चुके हो, इतने एक्सपर्ट हो चुके हो, इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप जहां भी हाथ डालते हो वहीं से सोना निकलता है। सारी उंगलियां घी में रहती हैं आपके। कहने का मतलब यह है, अगर आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, मान लो देहरादून से दिल्ली, और आप यहां से कोई गाना सुनते हुए जा रहे हो, कुछ सोचते हुए जा रहे हो, कोई पॉडकास्ट सुनते हुए जा रहे हो,
कोई बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन स्टोरी सुनते हुए जा रहे हो, आप दिल्ली भी पहुंच गए, आपको पता ही नहीं चला रास्ते में कितने मोड़ आए, कितने चौराहे आए, कितने सिग्नल्स आए, कितने लोग आए, कितने गड्ढे आए, आपने स्पीड को कम ज्यादा किया, कब कम किया, कब कब आपने ब्रेक लगाया, आपको पता नहीं चला दिल्ली आ गया। तो जरा सोचो, वो जो एक कंडीशन होती है जब हम अवेयरनेस से पूरे भरे हुए होते हैं, लेकिन उस वक्त हमें खुद ही पता नहीं होता कि सारे के सारे हम काम कर रहे हैं, सारे डिसीजंस भी ले रहे हैं, वो सही कैसे होते चले जा रहे हैं। ये जो हमारी कंडीशन होती है, ये तब होती है जब हम अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं। यहां पर वो कंडीशन है, हमारे अंदर ईगो है। लास्ट वाली कंडीशन कौन सी है? अब हमें नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखो, समर्पित कर दो, अपने आप को समर्पण कर दो यूनिवर्स को। उस दिन आपको खुद समझ नहीं आएगा। और ये सारी की सारी हमारी लाइफ किस पे चलती है? डुअलिटी पे चलती है। मैंने आपको पहले बताया था डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब क्या होता है? एक सिक्के के दो पहलू। हमारी जीवन यात्रा डुअलिटी पे चलती है, यानी कि अगर सुख होगा तो क्या होगा? दुख भी होगा। अगर दुख नहीं होगा तो आपको सुख का अनुभव ही नहीं होगा। अगर हार होगी तो जीत भी होगी, जीवन होगी तो मृत्यु भी होगी, धूप होगी तो छाया भी होगी, दिन होगा तो रात भी होगी। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने आपको बता दिया। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर केवल सुख सुख होगा तो आपको सुख का अनुभव ही नहीं होगा। सुख का अनुभव कब होगा? जब दुख भी होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये जो दुनिया बनी है डुअलिटी पे बनी है, दो चीजों पे बनी है। अगर आपकी लाइफ में दुख आ रहा है, सुख भी है, छुपा पड़ा है कहीं, ढूंढो ढूंढो, मिलेगा आपको। और आपको वो आपके सुख से मिलवाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन आपको उन्हीं के पास जाना है। दुनिया ऐसी नहीं है, कोशिश तो कोई करके देखे, सपने सच्चे भी होते हैं। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं, यहां लोग अच्छे भी होते हैं। आजकल क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं दुनिया बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है, बुरी है। पर मेरी बात ध्यान रखना, कोशिश करना, लोग अच्छे भी होते हैं। ये दुनिया इतनी बुरी नहीं, ठीक है ना? यहाँ अच्छे लोग भी मिलते हैं। नहीं तो क्या होगा, हमारी दुनिया नहीं चलेगी। हम डुअलिटी पे चल रहे हैं, सुख दुख। और जिस दिन हमको देखना आ जाता है अच्छी तरीके से, इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है। क्या आ जाती है? फुल ऑफ अवेयरनेस। हमारे अंदर पूरी अवेयरनेस आ जाती है। हम सुख को तो अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं और हम दुख को भी अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं। यानी हम क्या बन जाते हैं? देखने वाले। हम इस गेम में, इस दुनिया के गेम में रहकर भी इसको इस तरीके से खेल रहे होते हैं कि हम इसमें उलझते नहीं हैं। कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक फिल्म देखते हो, मूवी देखने के लिए जाते हो, और उस मूवी में आप इतना खो जाते हो कि जब उस मूवी में कोई सुख का क्षण आता है तो आप हंस रहे होते हो। 3 इडियट मूवी देखी थी? उसमें कोई भी चीजें होती हैं, रैंचो आता है, चतुर आता है, तो आप हंस रहे होते हो। ठीक, कभी दुख का क्षण आता है, कोई मूवी देखते हो तो आपकी आंखों से भी आंसू निकलने आते हैं, निकलने लगते हैं। आप मूवी में बैठ करके मूवी के साथ एकदम से मिक्स हो जाते हो। आप भूल जाते हो कि ये मूवी है। आप उसमें इतना खो जाते हो कि आपको पता नहीं चल पाता कि आप इस मूवी के बाहर हो। उस स्क्रीन के अंदर जो भी कुछ चल रहा होता है, आप उससे इतने अटैच्ड होते हो कि आप उसको फील करने लग जाते हो। लेकिन जैसी मूवी खत्म होती है, बाहर आते हो, आप बोलते हो अरे यार ये तो मूवी था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी ऐसी ही पिक्चर चल रही है। ये जो पिक्चर चल रही है आपकी इस दुनिया में, जीना मरना सुख दुख, कोई दूसरा बैठ करके देख रहा है। तो आप अपने आप को देखो, अपने आप को देखने की कोशिश करो कि यार ये मैं ही खेल रहा हूं या कोई और खेल रहा है मेरे नाम से। आप ही खेल रहे हो, लेकिन आप नहीं खेल रहे हो। ध्यान से देखो, अपने आप को थोड़ा अलग रख के देखो कि आपके नाम का कोई व्यक्ति आपको देख रहा है और आप खेल रहे हो। समझ रहे हो? सुख दुख तो आपको यहां पर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी किस पे बनाई गई है? डुअलिटी बनाई गई है। और जिस दिन आपने अवेयरनेस से सबको देखना शुरू कर दिया कि यार सुख भी आएगा दुख भी आएगा, सुख में मैं अच्छी तरीके से लाइफ का मजा ले रहा हूं और मुझे दुख को देखना है कि दुख क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है, आपको उस पर ध्यान देना है। और जब आप उस पर देखना ध्यान देना शुरू कर देते हो, तब आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हो।
और जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हो तो सब कुछ अपने आप होने लग जाता है। और यहां पर क्या आ जाता है, एक का सिद्धांत। फिर ड्वेल नहीं रह जाती चीजें, एक हो जाती चीजें, सिर्फ एक। तब यूनिवर्स भी आप होते हो और आपके अंदर भी यूनिवर्स होती है। और जब दोनों आप होते हो तो आपको यूनिवर्स से कुछ मांगना नहीं पड़ता, अपने आप यूनिवर्स देने लग जाता है। आप जो चाहते हो, आप बोलते हो मुझे अब नहीं चाहिए। यूनिवर्स से आप कब तक मांगते हो, इस थर्ड लेवल तक आप मांगते हो यूनिवर्स से, आई नो आई नो। चौथे लेवल में आप बोलते हो आई डोंट नो आई नो। अब मुझे नहीं पता कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है, सब आपकी कृपा से। उस दिन आपके अंदर एक अलग ही चेतना होती है। आप अवेयरनेस जो आपके अंदर होती है बहुत ही जबरदस्त होती है। मैंने आपको बताया था कि आप किससे बने हो, सुपर कॉन्शियसनेस से। और आप क्या हो, आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जब वो कॉन्शियसनेस इस लेवल पे पहुंच जाती है तो फिर आप में और यूनिवर्स में कोई भेद नहीं रह जाता। फिर आप लोग आपसे पूछते हैं कि भाई पहले देखो, आप यहां से एक बात देखना, लोग आपसे पूछते हैं किस लेवल पे, लोग आपसे पूछते हैं थर्ड लेवल पे। लोग आपसे थर्ड लेवल पे पूछते हैं कि आपको पता है इस रास्ते में फायदा है तो आप यहां चल दिए, आपको पता है इस रास्ते में फायदा है तो आप यहां चल दिए, इस रास्ते में फायदा है तो यहां चल दिए, इस रास्ते में फायदा है तो यहां चल दिए, इस रास्ते में फायदा है तो यहां चल दिए, इस रास्ते में फायदा है तो यहां चल दिए। यानी आपको पता होता है कहां फायदा है तो आप वहां चलना शुरू कर देते हैं। फिर लोग आपसे पूछते हैं कि हम कहां चलें कि हमको कहां फायदा हो। लेकिन एक कंडीशन कैसे आती है आपको पता है, एक कंडीशन कौन सी आती है, एक कंडीशन आती है ये वाली, चौथे वाली। जब आप इधर चलते हो आपको फायदा हो रहा होता है, आप बोलते छोड़ो यार मैं तो इधर चलूंगा, बिना सोचे समझे। इतना सोच चुके होते हो आप, यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हो, सोच तो तब भी रहे होते हो, समझ रहे हो। लेकिन अब आप चिंता मुक्त होते हो, कोई ईगो नहीं है आपके अंदर, कोई डर नहीं है आपके अंदर, किसी भी तरह का दुख नहीं है आपके अंदर। अब आप अपने आप को देख रहे होते हो अच्छी तरीके से, कोई फियर नहीं है आपके अंदर किसी भी तरह की, आप किसी से नहीं डर रहे होते। उस कंडीशन में क्या होते हो, कभी आप इधर चलते हो, कभी 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 इधर चलते हो। आप लाइफ में जहां भी चलते हो वहीं अच्छा होना शुरू हो जाता है, वहीं चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। आप एक मूवमेंट को छोड़ते हो दूसरे को पकड़ते हो, वहां चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। लोग आपसे बोलते हैं यार इसको कहीं भी भेज दो, ये वहीं पर ही फूल बना देता है। अब आपको फूल बनाना आ गया है, अब आपको क्यारी बनानी आ गई है। क्यारी समझते हो, बाग, फूलों का बगीचा, उसको हम क्यारी बोलते हैं, फूलों का बगीचा। अब आपको फूल बनाने आ गए हैं, आप पैसा देके फूल खरीद नहीं रहे हो, अब आप खुद फूल बना रहे हो, खुद ही अपनी खुशबू बिखेर रहे हो। हर कोई बोलता है यार इसके साथ बैठकर तो मजा ही आ जाता है, हर कोई आपके साथ बैठना चाहता है। और यहां पर आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो। लाइफ यहीं पर आपको चमत्कार दिखानी शुरू कर देती है। लाइफ की जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, कार तो कुछ भी नहीं है। आप यूनिवर्स के बच्चे हो तो ऑटोमेटिक सब कुछ होने लग जाता है। और यहां पर आप एक चीज देखो, यूनिवर्स जैसे कि एक मान लो ये कोई समंदर है, ये क्या है, समंदर, ये एक है समंदर। और आप ये हो एक बूंद, आप क्या हो, एक छोटी सी बूंद, पानी की बूंद हो आप। अब अगर ये पानी की बूंद इस समंदर में गिरेगी तो क्या होगा, क्या होगा, दो घटनाएं घटेंगी। पहली घटना क्या घटेगी, पहली घटना जो इस बूंद के साथ घटेगी, जानते हो क्या घटना घटेगी, जैसे ही बूंद इस पानी में गिरेगी पहली घटना घटेगी, इस बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये बूंद मर जाएगी, बूंद का अस्तित्व बिल्कुल खत्म, बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अब बूंद रहेगी नहीं। और दूसरा क्या होगा जानते हो, जब इस बूंद ये समंदर में गिरेगी तो ये समंदर ही बन जाएगी। अब बूंद और समंदर में कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा, समझ गए। ऐसी ये आप हो, ये बूंद नहीं हो, ये आप हो। आप कौन हो, एक इंसान, एक सोल जो आपके अंदर चल रही है। इंसान के अंदर क्या चल रही है, सोल चल रही है, एक आत्मा चल रही है। और ये क्या है, समंदर, ये है यूनिवर्स। जब आप मरोगे, डेथ होगी, तो इस यूनिवर्स में दो घटनाएं घटेंगी। अगर आप अवेयरनेस के साथ जाते हो इस यूनिवर्स के साथ तो क्या होगा, या फिर आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खत्म, चले गए। दूसरा,
जैसे बूंद समंदर बन गई थी, आप ही यूनिवर्स बन जाओ। अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो अपनी अवेयरनेस से। आप अपने आप का अस्तित्व खत्म करना चाहते हो या आप पूरी की पूरी यूनिवर्स बनना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा आपको, क्लैरिटी। मैं लाइफ में हमेशा एक बात करता हूं, क्लैरिटी। अब मैं यहीं पर खत्म करता हूं इसको। मुझे अभी आपको बहुत सारी बातें बतानी है। मेरे अंदर इतनी सारी क्यूरियोसिटी है ना, जानने की और आपको बताने की। मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं और इस चैनल में ना आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको लाइफ में ये बताऊंगा ये सब कुछ हो क्यों रहा है आखिर, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर आप किसी से मिल रहे हो, बिछड़ रहे हो, आपके साथ गलत क्यों हो रहा है, आपको वही फैमिली क्यों मिली, कर्म क्या होते हैं, ठीक है, सोलमेट क्या होते हैं, जो आपकी लाइफ में आया है वो आखिर क्यों आया है, माँ बाप क्यों आए हैं, आपकी लाइफ में जो घटनाएं घट रही हैं क्यों घट रही हैं, क्या ये सब आपके कंट्रोल में है या आपके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ होता कैसे है। मैं लाइफ के सारे राज आपके साथ खोल दूंगा। लाइफ के सारे राज मैं आपके साथ खोल दूंगा और आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में दे दूंगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ का कंट्रोल कितना भी आपके हाथ में हो, लेकिन यूनिवर्स एक पहलू अपने पास हमेशा रखती है। समझ गए? कभी भी ईगो मत करना। यूनिवर्स के पास एक चीज हमेशा रहती है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। कोई भी इम्तिहान आपका ले सकती है और कोई भी मोड़ आपकी लाइफ में ला सकती है, कोई भी ट्विस्ट ला सकती है। सारी घटनाएं कैसे घटती हैं, क्यों घटती हैं, मैं लाइफ के सारे राज खोल दूंगा। और हां, मैं आपको अब यह भी बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में किस किस तरीके से कोई व्यक्ति इसको समझ के अपनी पूरी लाइफ को बदल सकता है, पूरा कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो आज जो मैंने आपसे बात की थी, किसकी बात की थी मैंने आपसे, चमत्कार की। चमत्कार इंग्लिश में क्या बोलते हो आप उसे, मैजिक। ठीक है, मैजिक बोलते हो, चमत्कार बोलते हो। तो जब इस कंडीशन में आ जाओगे ना, फोर्थ लेवल, अपने आप को समर्पित कर दोगे, कोई डर नहीं, कोई ईगो नहीं, क्या कर दोगे, समर्पित, हाथ जोड़ दोगे। ग्रेटिट्यूड, इंसान होना बहुत बड़ी बात है। इतने सारे, कई लाख, कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, वाकई में होती हैं। अभी तो साइंस भी देख रहा है, बहुत सारी चीजें मिलती चली जा रही हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और मनुष्य योनि में पैदा होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं सारे राज खोल दूंगा आपके साथ, सारे राज। तो अगर आप इस चीज को समझ गए हो, ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना अपने साथ, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना, हमेशा हमेशा नतमस्तक रहना भगवान के सामने, कुछ भी कह लो, परमात्मा के सामने, यूनिवर्स के सामने, इस सुप्रीम चेतना के सामने। अपना ध्यान रखो। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और हाँ, मैं आपका दोस्त हूं, आपके साथ हूं। मुस्कुराते रहिए, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं इसमें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू।